सोचिए, एक पूरा शहर लकड़ी पर खड़ा हो और वो लकड़ी 1000 साल बाद भी सड़ी न हो। इटली में मौजूद वेनिस नाम का ये शहर किसी जादू से कम नहीं है। असल में वेनिस की जमीन के नीचे पूरा का पूरा जंगल दबा हुआ है। करोड़ों लकड़ी के खंभे दलदल में गाड़े गए थे। 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन वे सड़े नहीं, बल्कि लोहे से भी ज्यादा कठोर हो गए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण और खनिजों के असर का परिणाम है। लकड़ी की कोशिकाओं को पानी में मौजूद सिलिका और कैल्शियम धीरे धीरे बदलते गए और आखिर में लकड़ी पत्थर जैसी बन गई। आकार लकड़ी का, लेकिन मजबूती पत्थर जैसी। यानी वेनिस पानी पर तैरता नहीं है, बल्कि एक पत्थर बन चुके जंगल के ऊपर खड़ा है। ये कहानी 5वीं शताब्दी से शुरू होती है। उस समय वेनिस में ठोस जमीन नहीं थी। युद्ध और हमलों से भाग रहे लोग एड्रियाटिक सागर के उत्तरी हिस्से की एक दलदली झील में आकर बस गए। वहां पानी बहुत उथला था, कहीं 1 मीटर तो कहीं मुश्किल से 2 मीटर गहरा। नीचे सिर्फ नरम कीचड़ और चिकनी मिट्टी थी, जो किसी इमारत का वजन नहीं संभाल सकती थी। तो लोगों ने एक उपाय निकाला, लकड़ी के खंभे। आल्प्स पर्वतों से पेड़ काटे गए, उनकी एक तरफ नुकीली बनाई गई और उन्हें हजारों लाखों की संख्या में दलदल में गाड़ दिया गया, जब तक कि वे नीचे की सख्त मिट्टी तक नहीं पहुंच गए। फिर उनके बीच पत्थर और मिट्टी भरी गई, ऊपर स्त्री या पत्थर की परत बिछाई गई और उसके ऊपर ईंटों और संगमरमर की इमारतें बनाई गई। वेनिस का मुख्य द्वीप सिर्फ लगभग 8 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन उसके नीचे 1 करोड़ से भी ज्यादा लकड़ी के खंभे गाड़े गए हैं। पूरी शहर की इमारतें आज भी उन्हीं पर टिकी हैं। सवाल यह है कि पानी में डूबी लकड़ी सड़ी क्यों नहीं? क्योंकि दलदल की गहराई में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन के बिना लकड़ी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सके। साथ ही समुद्र के पानी में मौजूद खनिज धीरे धीरे लकड़ी में समा गए और उसे पत्थर जैसा कठोर बना दिया। पुरातत्वविदों ने मध्यकालीन लकड़ी के खंभे निकाले हैं। बाहर से वे काले और जले हुए जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर अब भी लकड़ी की बनावट दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी कठोरता लोहे जैसी हो चुकी है। लेकिन वेनिस की सबसे बड़ी समस्या अब भी पानी ही है। समुद्र का पानी धीरे धीरे शहर को निगल रहा है। ज्वार के समय समुद्र का पानी शहर में भर जाता है। 1966 की सबसे बड़ी बाढ़ में पानी लगभग 1.9 मीटर तक पहुंच गया था और सेंट मार्क स्क्वायर पूरी तरह झील बन गया था। पानी उतरने के बाद नमक इमारतों को धीरे धीरे खराब करने लगता है। चर्चों की नींव नीचे धंस रही है। पिछले 100 सालों में वेनिस लगभग 20 सेंटीमीटर नीचे बैठ चुका है। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए 2003 में इटली ने मूसा प्रोजेक्ट शुरू किया। झील के 3 समुद्री रास्तों पर 78 विशाल चलने वाले गेट लगाए गए। सामान्य समय में ये पानी के नीचे रहते हैं, लेकिन जब ज्वार 1.10 मीटर से ऊपर जाता है तो इनमें हवा भरी जाती है और ये दीवार की तरह उठकर समुद्री पानी को रोक देते हैं। इस परियोजना पर लगभग 5.4 अरब यूरो खर्च हुए। इसे 2016 तक पूरा होना था, लेकिन 2020 में जाकर पहली बार पूरी तरह चालू किया गया। फिर भी समस्या खत्म नहीं हुई। गेट समुद्र को रोक सकते हैं, लेकिन शहर के खुद नीचे धंसने को नहीं रोक सकते। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2100 तक वेनिस हर साल 200 से ज्यादा दिनों तक पानी में डूब सकता है। आज वेनिस की स्थायी आबादी 1950 के दशक के 1.7 लाख से घटकर 50,000 से भी कम रह गई है, जबकि रोज लाखों पर्यटक वहां आते हैं। असली बेकरी और लोहार की दुकानें लगभग गायब हो चुकी हैं। जो काई लगी दीवारें, पानी में डूबे पत्थर और सीपियों से ढके खंभे आपको रोमांटिक लगते हैं। वे दरअसल इस शहर के धीरे धीरे डूबने के सबूत हैं। सेंट मार्क स्क्वायर में पत्थरों पर सदियों की बाढ़ के निशान खुदे हुए हैं। सबसे पुराना निशान एक 13वीं शताब्दी का है और नया 22 नवंबर 2021 का समुद्र स्तर 1.34 मीटर। आने वाले समय में शायद और ऊंचे निशान जुड़ते रहेंगे। वेनिस किसी एक युद्ध या एक बड़ी बाढ़ से खत्म नहीं होगा। ये सदियों तक लगातार बढ़ते पानी, धंसती नींव और धीरे धीरे दम तोड़ती एक सभ्यता की कहानी है। आज आप विमान पकड़कर वेनिस जा सकते हैं, उसकी गलियों में घूम सकते हैं, पुलों से गुजर सकते हैं, गोंडला में बैठकर नहरों में घूम सकते हैं, लेकिन आपके पैरों के नीचे जो पत्थर हैं, वे कभी एक जंगल हुआ करते थे। आल्प्स के पेड़ों को काटकर, घसीटकर समुद्र तक लाया गया और एक एक करके कीचड़ में गाड़ा गया। वही खंभे आज भी इस शहर को संभाले हुए हैं। उन्होंने वेनिस गणराज्य का उत्थान पतन देखा, नेपोलियन के युद्ध देखे, 2 विश्व युद्ध देखे और आज भी हर साल करोड़ों कदमों का भार सह रहे हैं। लेकिन वे हमेशा नहीं टिक पाएंगे। लकड़ी के सड़ने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें